अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेरी सारी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आप लोग बताएं सबके घरों में सब कैसे हैं, सब लोग ठीक हैं, सब लोग खैरियत से हैं और सबके घरों में क्या हो रहा है। अब बच्चे भी स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे बच्चों के। हमारे बच्चों के अभी नहीं हुए हैं स्टार्ट, इंशाल्लाह हो जाएंगे। और बस जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल की पिक्चर में देख ही लिया होगा कि आज की मेरी रेसिपी है शाम के रिफ़्रेशमेंट से रिलेटेड। बस बच्चों को ये था कि मम्मा आज कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए बनाए, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी, फिर मैंने चिकन निकाली, मेरे पास चिकन भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट सा बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और खा भी लेंगे और थोड़ा शाम का स्नैक भी हो जाएगा। क्योंकि उठे थे तो बस नाश्ता ही होता है, लंच होता ही नहीं, हमारे एक मील स्किप हो जाता है छुट्टियों में बच्चों की। क्योंकि देर से उठते हैं, एक ही बार खाते हैं, फिर भूख नहीं लगती दोबारा किसी को। तो फिर ये होता है शाम में हल्का फुल्का रिफ़्रेश होके फिर रात को ही खाना खाएं। तो आप लोग बताएं आप लोगों के घर में सब कैसे हैं, सब लोगों के घरों में खैरियत से हैं, क्या हो रहा है। बस ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें आप लोग कि कैसा चल रहा है सब कुछ। और बस रेसिपी बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये कि बच्चों को ज़रा ट्राई किया करें। मैं कहती हूँ सब लेडीज़ को ना नई से नई चीज़ें ट्राई किया करें। ट्राई करने में कोई मसले वाली बात नहीं होती, और बल्कि अच्छा है कि ट्राई करने से ना हाथ और ज़्यादा कुकिंग में अच्छा हो जाता है। नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी रहे, कामयाब हो जाए, तो फिर आप गेस्ट कोई आए तो आप जब कर लें। और ये रेसिपी तो खैर बहुत ही ईजी है, मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज़ ने ट्राई की हुई होगी। बस टेस्ट का फ़र्क आ जाता है, 2-4 इंग्रेडिएंट्स भी अगर आपने बदल दिए ना तो उससे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। बस ये मैंने 2 पीस देखे चिकन के लिए और मैं इस तरीके से इसको जूलियन कट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जूलियन ना भी करें, जो भी मर्ज़ी शेप हो कर लें। अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो क्यूब्स में भी कट सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बल्कि अगर किसी के पास हड्डी वाली चिकन है ना तो वो भी इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस ये देखिए मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है। और हालांकि देखिए मेरा नया पैन है ये, लेकिन इतना अजीब सा कलर हो गया है इसका कि बस क्या क्या कहूँ मैं, ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्कुल नया ही है। समझे रमज़ान से पहले मैंने लिया था, रमज़ान में यूज़ किया है और इसके रमज़ान के बाद तो मेरा ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो उनकी शक्ल बुरी हो जाती है, लेकिन हालांकि नया है सब कुछ ठीक है, लेकिन बस इसकी शक्ल देखिए वाइट में कितना अजीब सा कलर हो गया। जब ये नया आया था ना इसका कलर ऐसा था जैसे इसके हैंडल का कलर है। बस ये है। अब इसके अंदर ऑयल डाल के बस मैं हल्का सा लहसुन अदरक डाल के और चिकन डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी जब तक चिकन बिल्कुल कलर वलर ना बदल जाए, समझो हाफ कुक ना हो जाए। फिर मैं इसके ऊपर लाल पिसी हुई मिर्चें और वो लाल कुटी हुई मिर्चें सॉरी और ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये सब डाल के और हॉट सॉस डाल के इसको अच्छी तरह भून के उसके बाद फिर जो मेरा इंग्रेडिएंट है ना वो गेम चेंजर इंग्रेडिएंट है तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा ही है, लेकिन गेम चेंजर है। उससे टेस्ट में यकीन करें आप डबल हो जाता है टेस्ट उससे। अब जैसे ही लहसुन अदरक डाला ये तो बस बाहर आने पे तुल रहा ऐसे ही छलांगे मारा, ऐसा फुदक रहा कि मुसीबत हो रही मेरे लिए करना। देखें कैसा छलांगे मार रहा, सारा चूल्हा मेरा गंदा हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार चूल्हा और सब गंदा हो गया। देखिए कैसे छलांगे मार रहा है। अब ये पैन जो है ना थोड़ा खुला है ना तो इसकी वजह से ज़्यादा और उड़ उड़ के आ रहा। फिर मैं क्या करती, मजबूरी से मुझे किचन वाइप लेके फिर इसको क्लीन करना पड़ गया। तो बस आप लोग बताएं, आज मैं ये बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो लोग अजीब से दिमाग के होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत अगर कोई बंदा अच्छा सलूक कर रहा है तो उसका समझेंगे कि ये उसका कोई वीक पॉइंट है। ये नहीं सोचेंगे कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहा है तो ये बंदा अच्छा है, ये कभी नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे नहीं नहीं कुछ तो इसका मफाद हो गई आजकल की। वैसे तो देखें आजकल के दौर में हर एक का कुछ ना कुछ मफाद ही होता है, जो बात सच है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो अल्लाह की खातिर कुछ काम करते हैं, दुनियावी चीज़ों से हट के ये सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, आज अगर इनकी तबीयत ख़राब है, आज अगर इन पे कोई वो परेशानी है तो हम मदद कर देते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में भी लोग कुछ इतने अजीब होते हैं कि हर एक के ऊपर शक करते हैं। बस खुद असल में खुद वहाँ इनसाइड अच्छे नहीं होते, ये बात होती है। खुद उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, खुद उनका ब्रॉटअप अच्छा नहीं हुआ होता, उनकी अपब्रिंगिंग इस कस्म की होती है कि हर एक को बुरा ही समझना, हर एक को बुरा ही समझना और खुद झूठ बोलना बेनतहा। और फिर ये कहना कि नहीं मैं तो झूठ बोलती नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बात करो और उसके बाद इतना झूठ बोलो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर रिलेट कर सकते हैं
कि इतना हैरान हो जाएंगे। आप एक बंदे के साथ बेलौस कर रहे हैं, उसको खाने बना के भेज रहे हैं, उससे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा, वही बात है ना, इनसाइड अच्छा नहीं, अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं, यही चीज़ें होती हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी दादी कहा करती थी कि जो है ना, पढ़ाई लिखाई से ख़ानदान कभी नहीं पता। अव्वल तो खैर पढ़ाई लिखाई से भी बंदा, मुझे लगता है, हो जाता है, बाशऊर हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बस आया हो जाती है ना, बस वही बात है, बंदा बात करे तो पता चल जाता है आप क्या चीज़ है। आप बैठे हुए जब तक चुप बैठे हैं जब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ आप बोले और वहीं आपको पता चल जाएगा आप क्या है। और चाहे आप जितना भी बोलते हैं कि मैं तो एमएससी हूँ, मैं तो मास्टर्स हूँ, मैं तो ये हूँ, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपकी अपब्रिंगिंग पता चल जाएगी कि आप क्या चीज़ हैं। तो जो है ना, ऐसे भी लोग हैं, आप लोग यकीन करें। और आप लोग बताइएगा अगर किसी का एक्सपीरियंस इस टाइप का है ना, कि आप सोचें कि जो है ना, आप अपनी तरफ से अच्छा ही किए चले जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपकी हर बात को नेगेटिव ले रहा है और आपके सामने सही है बिल्कुल, आपसे पोज नहीं करा उसने कि मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूँ, पीठ पीछे जो है ना, बस वो फसाद फैलाए चले जा रहे हैं, फसाद फैलाए चले जा रहे हैं, फसाद पे। तो इतनी हैरानगी होती है, मैं कहती हूँ किस कस्म के लोग हैं यार, किस कस्म की अपब्रिंगिंग है यार हमारी। तो हमारा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि हमारे अम्मी अब्बा ने हमारा ऐसा ब्रॉटअप किया है, इस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग की है कि हमें कोई बात बुरी भी लग रही होगी ना किसी की, तो हम ये नहीं करेंगे। अव्वल तो बात ये है कि कोई हमें एक गिलास पानी भी पिला देना तो हम ये सोचेंगे यार इस बंदे ने हमें बुरे टाइम में, जब हमें प्यास लग रही थी, इसने हमें पानी पिलाया था, हम भूलेंगे नहीं ये बात। और ये बात याद रखते हुए ही हम उसके शक्ल देखेंगे तो हमें बात याद आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत यही तो ख़ानदान की निशानी होती है। एक मेरे हस्बैंड की एक भतीजी है, बहुत अच्छी बच्ची है वो माशाल्लाह से। एक दफ़ा शायद वो कहीं हॉस्पिटल में थी और उसको हॉस्पिटल जो है ना वो मेरे घर से करीब था, तो एक या दो दफ़ा एक या दो दिन या 3 दिन शायद मेरे ख्याल से मैंने उसको शायद सहरी या अफ्तारी कुछ बना के भेजी। तो उसकी अपब्रिंगिंग अंदर इस चीज़ से नज़र आती है कि जो है ना, वो यकीन करें कोई 10 साल गुजर गए होंगे इस बात को, 8 साल गुजर गए होंगे, लेकिन वो जब मुझे मिलती है वो हमेशा ये बात याद करती रहती, चची आपने फ़लाना टाइम में मुझे ये बना के भेजा था ना, मुझे अभी तक, ये मेरा कमाल नहीं है, मैं तो हज़ारों लोगों के साथ कर चुकी, अल्लाह कहीं ना कहीं वसीला मुझे नहीं बनाता, किसी और को बना देता उसके लिए। लेकिन ये उसकी ख़ानदानी, मतलब वही बात है ना, उसकी माँ की तरबियत है जो बोल रही है कि उसने याद रखी के बाद कि चची आपने फ़लाना टाइम में मुझे ये बना के दिया था ना, मुझे अभी तक याद आता है। तो ये उसका ख़ानदानीपन, इनकी माँ की तरबियत नज़र आ रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अलग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ आप कुछ भी कर लेना वो आपको बुरा ही कहेंगे, ऐसे वक्त पे आपको जो है ना वो करेंगे ना कि आपने सोचा नहीं होगा। और पता है ये चीज़ें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, लेकिन वही बात है ना, हम जैसे लोग, मैं हूँ तो मैं तो पी जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार छोड़ो, जाने दफ़ा करो, इग्नोर। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा जो लोग रिलेट कर सकते हैं, जो लोग ख़ानदानी होते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं किसी की भी अच्छाई। और जो बंदा ख़ानदानी नहीं होगा ना, वो आप यकीन करें, आप कुछ भी कर लें, आप अपनी जायदाद भी उसके नाम कर देना तो वो याद नहीं रखेगा, वो भूल जाएगा आपका किया हुआ। और यही चीज़ होती है जो पता चलता है बंदे का ख़ानदान, बंदे की माँ की तरबियत, बंदे का खून, यही चीज़ें होती हैं जो बंदे की नस्ल बताती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या तजर्बा है इस चीज़ के बारे में कि बंदा, बहुत सारे ज़ाहिर बात है अलग अलग लोगों की, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, खैरों में भी, अब जैसे हम लोग पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ मैं, तो मैं ज़ाहिर बात है मेरे रिश्तेदार तो यहाँ है ही नहीं, तो सारे आउटसाइडर्स ही हैं, गैर ही लोग हैं। और हर बंदा अलग, कोई ज़ाहिर है अलग कंट्री से है, कोई अलग सिटीज़ से हैं पाकिस्तान के भी, या इंडिया में भी अलग अलग जगहों से लोग हैं, या और भी जो लोग हैं वो डिफरेंट मुल्कों से लोग हैं। तो ज़ाहिर है हर एक का ख़ानदान, हर एक का खून, हर एक की चीज़ें, सब कुछ डिफरेंट ही है। तो वो पता चलता है कि बंदे की अपब्रिंगिंग क्या है बंदे का ख़ानदान, इन्हीं बातों से पता चलता है। वरना यहाँ पे सब एक जैसे, सबके पास पैसे हैं, सबके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और सब पढ़े लिखे हैं, सब कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई एमएस है, कोई पीएचडी, सब हाई फाई क्वालिफाइड है। इन चीज़ों से पता नहीं चलता कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। आपकी अपब्रिंगिंग इन्हीं चीज़ों से पता चलती है, रख रखाव से, तमीज़ से, और आपका कि कोई घर में आए आपके तो आपका अंदाज़ क्या है। चाहे कोई दुश्मन भी आ जाए ना हमारे घर में तो हम वेलकम ही कहेंगे उसको। और वो बंदा जिसने आपके साथ इतना किया हो और उसके साथ फिर आप ऐसा करें तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो मैं तो ज़रूर इस बात को कहूँगी, आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में। अब देखा आप लोगों ने, मैंने बस सॉल्ट और वो डाल के, और जो मेरी गेम चेंजर इंग्रेडिएंट थी ना वो थी क्रीम चीज़। एंड में मैंने इसके अंदर 2 चमचे चिकन में क्रीम चीज़ डाल के और बिल्कुल बस हल्का पका के और निकाल लिया। और दूसरी तरफ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे काट दिए। किनारे काटने के बाद बस को बेल लिया ब्रेड को। मेरी बेटी से मैंने कहा, चूचू उसको ज़रा रोलिंग पिन से रोल करो। चूचू ने रोल किया तो वो फ्लैट हो गई ब्रेड। अब दूसरी तरफ मैंने, अब कुछ लोग इसमें अंडा लगाते लेकिन मैं अंडा नहीं लगाती। मैंने क्या करा कि एक स्लरी बनाई, मैदा, पानी और नमक और लाल वाली कुटी मिर्चें,
ताकि ये कि थोड़ा चिली फ्लेक्स से ना थोड़ा एक फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बस ये देखिए मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया, मतलब एक बैटर सा बना लिया। और दूसरी तरफ मेरी वो चिकन भी तैयार है। चिकन में मैंने सिर्फ क्रीम चीज़ और हॉट सॉस और लाल कुटी मिर्चें, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये सब डाल के लहसुन अदरक डाल के चिकन को भून लिया। एंड में डाला क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ से आप यकीन करें इतना कोई रिच और इतना मज़ेदार फ्लेवर आ रहा है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप सादा चीज़ भी डाल सकते हैं। इवन जो हैप्पी काउ चीज़ नहीं आता, प्रोसेस चीज़ जो होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये देखें ब्रेड क्रम्स, ये इन्हीं कोनों के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे पहले मैंने कोई और रेसिपी बनाई होगी तो ये उस टाइम के मेरे ब्रेड क्रम्स रखे हुए और बहुत अच्छे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर आप लोगों को ब्रेड क्रम्स में डाउट है ना तो इंशाल्लाह मैं कभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला ब्रेड क्रम्स ना, कि ब्रेड क्रम्स बनाएं और रख दें और ये ख़राब नहीं होते। इसकी ट्रिक्स है, इंशाल्लाह मैं कभी शेयर करूंगी। तो ट्रिक्स अगर आप सारी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स नोट की तो ये ब्रेड क्रम 1 साल भी आप रख देना, ये ख़राब नहीं होंगे, होममेड। और बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ये ब्रेड क्रम्स ना। अब देखिए ये मैंने बारीक सी मेरी ब्रेड है, बिल्कुल मैंने फ्लैट कर ली है इस ब्रेड को ना। और फ्लैट करने के बाद देखिए बीच में मैंने अच्छी खासी सही फिलिंग रखिएगा, इतनी कम भी मत रखिएगा और इतनी ज़्यादा भी मत रखिएगा, दोनों तरह से सही फिलिंग रखिएगा, ठीक है। और बस फिलिंग के बाद फिर ये देखें अब ये किनारा सूखा लग रहा है मुझे, तो मैंने एक प्याली में पानी लेके और ये ब्रेड को पानी में हल्का सा करूँगी। पूरी ब्रेड को मैंने पानी में नहीं किया है, सिर्फ किनारा ही करूँगी, वरना पूरी ब्रेड ना फिर अंदर से बहुत सौगी सौगी सी लगती है, फिर वो मज़ा नहीं आता। अब देखें इसको इस तरीके से हल्का हल्का मैंने जहाँ भी बस पानी में डिप करेंगे वहीं ये स्टिक हो जाएगी। तो बस इस तरीके से स्टिक कीजिएगा। ये देखें बस ये किया आपने और इसको ये स्लरी में डिबोया। और कुछ लोग अंडे में डिबोते हैं, लेकिन अंडे का ही होता है, बस आपने इसको अगर रख दिया ना थोड़ी देर के लिए तो बहुत गंदी अंडे की स्मेल आने लगती है फिर। लेकिन अगर फिर भी किसी को अंडा पसंद है तो आप अंडे में कोट करके और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मुझे अंडा पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि ठंडा होने के बाद ना फिर बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लगती है, तो इसलिए मैं अंडा नहीं लगाती। आप इट्स ऑन योर चॉइस कि अगर आपको अंडा पसंद हो तो आप लोग लगा लीजिएगा। और बस फिर इसको मैं बिल्कुल नॉमिनल हीट पे इसको फ्राई करिएगा प्लीज़, खुदा के लिए, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं। ऐसा फ्राई कीजिएगा जब आप तेल में ये डालें ना रोल तो ऐसा लगे जैसे बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, तो समझ जाएं कि आपकी ये जो है ना रोल ये सही पक रहे। कोई भी चीज़ फ्राई करनी है ना बहुत तेज़ हीट पे, कुछ ही चीज़ें होती हैं जैसे पूरी हो गई या पराठे जो वाले होते हैं वो बस बहुत तेज़ हीट पे फ्राई होते हैं। बाकी चीज़ें जो है ना कभी भी बहुत तेज़ हीट पे अगर आपने फ्राई करेंगे तो एक तो वो क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेंगी और दूसरा है कि ऊपर से तो जल्दी से तल जाएंगी लेकिन नीचे से जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगी, अंदर से सौगी हो जाएंगी और थोड़ी देर बाद फिर वो नरम भी हो जाएंगी, सौगी हो जाएंगी मतलब। तो अगर आपको इसको लॉन्ग टाइम क्रिस्पी रखना है और अच्छा रखना है तो बिल्कुल मीडियम टू मीडियम बस स्पीड पे इसको करिएगा, हाई पे ना ही करें तो अच्छा है। और जाहिर बात है जो नई लड़कियां, ये बात मैं उन्हें बता रही हूँ, जाहिर बात है जो हमारी यहाँ की मेरी एज की जो लेडीज़ हैं वो ज़ाहिर है उन्हें आइडिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो यंग गर्ल्स हैं जो इस टाइप की ये रेसिपीज़ ट्राई करना चाहती हैं ये उनके लिए है कि जो बच्चियाँ हैं। बल्कि आजकल तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम यूट्यूब देख देख के लड़कियों में भी बहुत अवेयरनेस आ गई कुकिंग की। लेकिन आप यकीन करें मैं कई ग्रुप्स में जैसे फेसबुक पे मैंने ज्वाइन किए हुए हैं कई ग्रुप्स, तो उनमें मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ शादियाँ होकर जा रही हैं और कंप्लेंट ये कर रही हैं कि हमारे ससुराल वाले हमसे खाना पकवाते हैं या हमें काम करना है। यार काम तो ज़िंदगी के साथ है, ये सोच के आप बुरा समझेंगी या ये सोच के आप अलहदगी इख्तियार करेंगी तो ये बहुत बुरी बात होगी। या बड़े धड़ल्ले से आजकल लड़कियां बोलती हैं, शर्म नहीं आती उनको, ना उनकी माँ ने उन्हें तमीज़ सिखाई है, बोलती हैं आराम से बोलती हैं, कहती हैं हमसे भाई काम नहीं होता। अरे लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो क्या करोगी ज़िंदगी में जब काम ही नहीं करोगी। तो काम तो बेसिक है, सबको करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो बगैर काम के रह सके। और बस देखिए मैंने इसको नॉर्मल हीट के ऊपर इसको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया। ये देखें बस ये फ्राई होते जाएंगे आराम आराम से और बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। यानी कि जितने भी मैंने बनाए थे माशाल्लाह से बच्चों ने इतने शौक से खाए और बहुत अच्छे बने थे। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और माशाल्लाह से हर बढ़ते दिन जो जो मुझे सब्सक्राइब कर रहा है मेरा दिल खुश होता है, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। और ज़रूर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और बस मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लाऊंगी। और अगले वीक में बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे जो मेरे ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉग्स। और मुझे अप्रिशिएट करें, मैं खुद नई यूट्यूबर हूँ, बहुत सारी गलतियाँ भी मुझसे हो जाती हैं तो जो क्योंकि मैं सीख रही हूँ अभी भी,
तो इसलिए बस मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करें और मुझे अपने कमेंट में बताएं आप लोग को कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस और रेसिपी। ख़ास तौर पे ये रेसिपी इतनी इजी रेसिपी है और शाम की स्नैक या कोई घर में आ रहा है आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अगर क्रीम चीज़ नहीं है किसी के पास तो प्रोसेस चीज़ को दूध में हल्का सा पका के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो मोज़रेला चेडर जो भी चीज़ है, लेकिन चीज़ ज़रूर डालिएगा इसमें, उससे फ्लेवर इन्हेंस होगा, उसी से एक रिच फ्लेवर आएगा इसका ना, क्योंकि टेस्ट तो उसी से ही बनेगा, चीज़ से ही। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी, और मुझे उन लड़कियों के बारे में बताइएगा जो आजकल हर ग्रुप पे आई हुई हैं और बस यही बातें करती हैं कि हमसे काम नहीं होता, हमसे काम नहीं होता, और जो है ना ससुराल वाले हमसे काम करवाते हैं, और शादियां हो गई उनकी, यानी कि उनकी माँओं ने उन्हें काम ना सिखा के शादियां करके भेज दिया, तो इट मीन्स कि उनकी माँओं ने भी जुल्म किया उनके ऊपर। कोई अच्छा काम थोड़ी किया माँओं ने कि कुछ सिखाया नहीं और शादियां करके भेज दिया, तो जूते ही खाएंगी फिर क्या होगा। फिर जब तो डिवोर्स का रेशो इतना बढ़ गया, क्योंकि लड़कियों में ना पेशेंस है, ना वो काम करती हैं, घर संभालने का शौक़ नहीं है और पेशेंस बिल्कुल नहीं है। और बस देखिए मैं ये खाने बैठ गई और देखें बहुत यम्मी बने थे। बस मैंने चूचू ने मुझे कहा मम्मा केचप से खा लें, बहुत मज़े का लग रहा है। मैंने पहले नमाज़ वगैरह पढ़ी आराम से, फिर उसके बाद मैं खाने के लिए बैठी, और बच्चे भी मेरे आए नमाज़ पढ़ के। जब बच्चों ने देखा टेबल पे मम्मा ने ये क्या लगाया, बल्कि फिलहाल तो नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो देख के गया था, कह रहा मम्मा क्या बना रही है। मैंने कहा ये तो कह रहा है एक दे दे मुझे, डिस्पोजेबल ग्लास में लेके नमाज़ पढ़ने खाता हुआ गया था। खैर वापस आया तो कह रहा और है, मैंने कहा हाँ ये देखो, फिर मैंने प्लेट भर के बनाए थे तो रखे हुए थे। तो खैर बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खुशी खुशी खाए, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आप लोग की कैसे बने। और बस मैं एज़ यूजुअल हर व्लॉगर की व्लॉगिंग देखती रहती हूँ, जो मक्का जा रहा है, जो मदीना जा रहा है, ताकि बस मेरी यादें ताज़ा होती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।